गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में लेसन 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर बताता हूँ पार्ट 1। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर पाए जाते हैं वो प्योर होता है? तो ज़रूरी नहीं है प्योर हो, प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। इसलिए मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। प्योर सब्सटेंस प्योर मैटर आर प्योर सब्सटेंस, impure matter या impure substance। impure substance को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस होगा वन काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। और ये प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के हैं। अब एग्जांपल में प्योर सब्सटेंस जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी आते हैं। तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, प्योर सब्सटेंस को। फर्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट is a substance, element is a pure substance that cannot be further divided, जिसे हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। The element is the pure substance which cannot be further divided, or cannot be reduced are called element। एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन में। लेकिन क्या हाइड्रोजन को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट में मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं। जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, सोडियम हुआ। सोडियम देखिए मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ये मेटल है। ये नाइट्रोजन और कार्बन ये नॉन मेटल है। और एक है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। यानी मेटलॉइड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो N मीन्स नाइट्रोजन, C मीन्स कार्बन, ये सिंबल है। Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम, Si मीन्स सिलिकॉन और Ge मीन्स जर्मेनियम। तो ये सभी क्या है? एलिमेंट है। क्योंकि हम इसे फिर से स्मॉल पार्ट में, ये ऑलरेडी स्मॉल है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट आर द सब्सटेंस इन द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में डिवाइड किया गया है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more substance, 2 or more atoms of different kinds but in the fixed proportion। यानी कि
कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू or more different kinds of atom in a fixed proportion by mass. Compound are the pure substance. Compounds are the pure substance which is made up of two or more kinds of atom in a fixed proportion by mass. एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल वाटर का। H2O ले लिए, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि H और O, इसमें टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम, एक हाइड्रोजन हो गया H हाइड्रोजन और दूसरा O ऑक्सीजन है, दो एटम से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वह 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, सब लर्न करना होगा। तो ऑक्सीजन का मास 16 है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन 2 हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, इसलिए इसका मास 16 हो गया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में कितना हुआ, जब इसको हम रिड्यूस करेंगे 1:8 आएगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह फिक्स है, 1:8 है। और 1:8 यह किसी भी वाटर में हो सकता है, चाहे वह हैंड पाइप का वाटर हो, चाहे रिवर वाटर है। तो वाटर प्योर वाटर का जो प्योर वाटर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो 1:8 फिक्स है, 1:8 है। उसी तरह से मान लेते हैं NH3 है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास 1, 3 हाइड्रोजन है इसमें, इसलिए इसका मास 3 हो जाएगा। ये रिड्यूस नहीं होगा, यानी कोई भी अमोनिया हो, चाहे लेबोरेटरी में बनाया गया हो, चाहे एटमॉस्फेयर में हो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो 14:3 होगा। इसका मतलब है ये कंपाउंड है NH3। H2O क्या है, कंपाउंड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। तो सभी कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये फिक्स होता है इसमें उनका रेशियो, इसलिए कंपाउंड है। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं।